मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, पर मत बांटो इंसान को। नमस्कार, मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। लगातार एक खबर को हम बार बार सुन रहे हैं और सुनना भी बेहद ज़रूरी है। पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के बाद एक और मामला साधुओं के ऊपर अत्याचार का सामने आया है। जी हाँ, आप कुछ सही पहुंच रहे हैं। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के करौली में पांच लोगों ने इन कथित 5 लोगों ने एक पुजारी को जिंदा जला दिया। अपराध, एक महा अपराध। और ये अपराध इसलिए और बढ़ गया दोस्तों क्योंकि ये अपराध साधुओं के ऊपर था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपराध किसी के भी ऊपर हो, साधुओं के ऊपर हो, आम इंसान के ऊपर हो, दलित के ऊपर हो, मुस्लिम के ऊपर हो, अपराध अपराध है, अपराधी अपराधी है। अपराधी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। और शायद इन राजनेताओं का भी कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। तभी ये इस तरह के आजकल बयानबाजी हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले करौली की बात करेंगे। राजस्थान की करौली में पीट पीट कर पहले मारा जाता है एक साधु को और उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद मामला बड़ा उठने लगता है तेजी से। बीजेपी, जी हाँ, केंद्र में शासित बीजेपी हमलावर होती है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस के ऊपर लाजमी भी है सवाल उठने चाहिए। कांग्रेस से भी यहाँ सवाल होने चाहिए कि आपके राज्य में क्यों आखिर एक साधु को जिंदा जला दिया जाता है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। एक आम आदमी, एक साधु जिसकी हत्या कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, पुलिस प्रशासन बेसुध होकर बैठा हुआ है। उसके बाद बीजेपी के लगातार हमले होते हैं। ये हमले अगर आपको लग रहे हैं कि बीजेपी किसी की हितैषी पार्टी है तो फिर ना ही इसको समझे तो सही होगा, क्योंकि ये राजनीतिक हमले हैं दोस्तों। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा, ये सभी राजनीतिक हमले हैं, राजनीतिक फायदे के हमले हैं। लगातार कांग्रेस पर हमला किया गया, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा प्रहार किया कि हाथरस की बात यहाँ पर उठाई गई। मोहसिन रजा बीजेपी से हैं जिन्होंने ये बात उठाई कि हाथरस में जब अत्याचार होता है, दलितों का नाम अगर कहीं आ जाता है, कोई केस होता है, तो तुरंत पूरी कांग्रेस की टीम एक्टिव हो जाती है। सभी लोग, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक साधु की हत्या हुई, राहुल गांधी नहीं पहुंचे। राजस्थान की करौली में सरकार कांग्रेस की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंची, सहानुभूति नहीं मिली। ये मोहसिन रजा ने आरोप लगाया। लेकिन हुआ क्या, बीती रात यूपी के गोंडा में एक साधु की हत्या कर दी जाती है। जी, एक और साधु की हत्या की जाती है, एक और अपराध सामने आता है। और इस बार ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार है। मोहसिन रजा जो कि बीजेपी यूपी से है, उन्होंने आरोप लगाया था राजस्थान में सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी वाड्रा से जवाब मांगा था कि आप लोग सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके शासन वाली जगह पर के जहाँ की जिसके राज्य में आपका शासन है वहाँ पर साधुओं की हत्या हो रही है, इस पर जवाब दीजिए। अब समय है कि हम और आप इन सभी से इकट्ठे होकर जवाब मांगे। जवाब मोहसिन रजा को देना होगा, जवाब राहुल गांधी को देना होगा, जवाब अशोक गहलोत को देना होगा, जवाब योगी आदित्यनाथ को देना होगा। हर किसी को जवाब देना होगा, क्योंकि एक साधु नहीं, यह एक इंसान की भी बात है। हत्या में मारे गए लोग आप और हमारे जैसे थे, राजनेता नहीं थे, नहीं तो भूचाल आ जाता। राजनीति इस मुद्दे पर लगातार की जा रही थी। बीजेपी कटाक्ष कर रही थी, वार कर रही थी कि साधुओं की हत्या लगातार हो रही है। जहाँ पर कांग्रेस के मिले हुए या तो सरकार बनी हुई है राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में पालघर में हत्या हुई थी, उसके बाद भी बड़ा हमला किया गया था एक बार। और फिर राजस्थान के करौली में जब ये घटना सामने आई कि एक साधु को जिंदा जलाया गया, उसके बाद फिर से हमलावर यहाँ पर बीजेपी हुई। लेकिन अब जो एक और वाक्य सामने आया है कि गोंडा में एक साधु को गोली मार दी गई और खबर सामने आ रही है कि भूमाफियाओं ने मिलकर ये काम किया है और साधु की हत्या कर दी गई है। इसके बाद राजनीति हलचलें और बढ़ गई, क्योंकि सभी राजनेता राजनीति करने के लिए तैयार तत्पर बैठे रहते हैं।
अब कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने यूपी में हमला करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यूपी कांग्रेस के ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लगातार सवाल जो उठाए जा रहे थे राजस्थान के अंदर, अब उनका जवाब दे। एक तरह से उनका कहना था, ट्वीट में उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, साधु की हत्या हुई है और पिछले कुछ समय में 20 ऐसी घटनाएं साधुओं के साथ अत्याचार, उनकी हत्या की मामले यहाँ पर लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने। लिस्ट आप देख सकते हैं कि 20 लिस्ट है जो कि जारी की है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने यहाँ पर जवाब मांगा है योगी सरकार से। उनका कहना है कि योगी सरकार जवाब दे कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं यूपी के अंदर, सभी का ये कहना है कि कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है यूपी के अंदर। दलित बेटी के ऊपर अपराध होता है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, साधुओं की हत्याएं हो रही हैं, ये सब तमाम आरोप लगाए हैं। और कांग्रेस का तो ये भी कहना है, जो कि ट्वीट जिस तरह से हमारे सामने आया है, कि साधुओं की हत्याएं हो रही हैं और पिछले 20 मामलों की उन्होंने लिस्ट दी है। और इस लिस्ट में आरोप पुलिस प्रशासन पर भी लगाया कि पुलिस प्रशासन कई मामलों में आत्महत्या की बात कहकर कन्नी काट लेती है मामले से। ऐसे में दोस्तों एक सवाल बड़ा यहाँ पर उठता है कि राजनीति के चक्कर में पिस कौन रहा है? पिस हम और आप रहे हैं। पालघर की अगर हम बात करें, पालघर में साधुओं को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। या फिर हम बात करौली की करें, करौली में जिंदा एक साधु को जला दिया जाता है। या फिर बात हम गोंडा की करें, यूपी की, इससे पहले जो 5 अक्टूबर को घटना हुई थी उसमें मथुरा में एक साधु की हत्या कर दी गई थी। तो ये सभी घटनाएं एक साधु की, एक इंसान की, मानवता की हत्या है। राजनीतिक पार्टियां आती हैं, राजनीति की जाती है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला करती है कि यूपी में क्यों हत्याएं हो रही हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मैं देखा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। शायद ये वो बात है जो हमें और आपको इन राजनीतिक पार्टियों को बतानी चाहिए। एक दूसरे की कमी ढूंढने से बेहतर होगा कि ये सभी सरकारें अपनी अपनी कमियां ढूंढें, अपने अपने राज्य को बेहतर बनाएं। यहाँ सिर्फ बात वोट बैंक की नहीं है, एक इंसान की हत्या की है, मानवता की हत्या की है। अपराध जिस तरह से देश में बढ़ रहा है लगातार, चाहे बात राजस्थान की करें, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें या महाराष्ट्र की करें, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए सिर्फ अपराध भी एक राजनीति का रूप लेके रह गया? अगर राजस्थान में कोई हत्या होगी तो बीजेपी सरकार, यूपी सरकार ये सब हमला करेंगी, क्योंकि वहाँ सरकार जो है अभी कांग्रेस की चल रही है। अगर यूपी में कुछ हत्या या कुछ अपराध होता है तो कांग्रेस हमला करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको और हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्यों आखिर ये हत्याएं हो रही हैं और क्यों इन पर हत्याओं से बड़ी है राजनीति? इसको राजनीति का रूप दे दिया जाता है। एक आपस में सरकारें लड़ती रहती हैं। ये 20 यूपी की लिस्ट जो जारी की है कांग्रेस ने, इन सब पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। मोहसिन रजा कांग्रेस से सवाल करते हैं, उनको सवाल अपनी सरकार से भी करना चाहिए। सरकार से सवाल करना चाहिए, सीएम योगी से सवाल करना चाहिए, जो कि पुख्ता दावे यहाँ पर करते हैं कि अपराधियों या तो भाग जाओ या सुधर जाओ। ऐसे में बड़ा सवाल आपके और हमारे बीच ये खड़ा हो गया कि लगातार साधुओं की हत्याएं हो रही हैं। कई ऐसे अपराध आए दिन सामने आ रहे हैं। लगातार यूपी की बात करें, अपराध बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था के जो तमाम दावे किए जाते थे वो सब फेल नजर आ रहे हैं। या राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं कि जिस तरह से ये हत्याएं हो रही हैं और इन पर राजनीति हो रही है, क्या सरकारों को बदलने की ज़रूरत है? क्या एक बेहतर सरकार बनाने के लिए अपनी कमियों को पहले देखना ज़रूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें बताएं कि किस तरह से ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी खबर ये पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हर नई खबर अपडेट आपको मिलती रहे।